Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna। सो अनन्य जाके अस। आप लोगों ने सुना होगा रामायण जी में विज्ञान विशारदों की बात आई है, तो हनुमान जी विज्ञान विशारद है। हनुमान चरित्र में मिलता है हनुमान जी बेदरा नहीं थे। आप लोग पढ़ लेना, खूब पढ़े लिखे विद्वान है हमारे भाई बंधु लोग, हमारे बुजुर्ग लोग भी पढ़े लिखे हैं। भले उस जमाने के पहले दूसरी तीसरी पढ़े रहते थे, दूसरी तीसरी में नौकरी मिल जाता था, खूब पढ़े लिखे हैं। आप लोग हनुमान नाटक पढ़ करके देखना, हनुमान जी बेनरा नहीं थे, हनुमान जी वानर थे। वानर वन में रहने वाले नर। लेकिन हम लोग हमेशा ये सुनते हैं, प्रमाण है, वेदों में प्रमाण भी है, रामायण में भी प्रमाण है, हनुमान जी बानर नहीं थे, मतलब बेंद्रा नहीं थे। कंपते पापात सह कपि, जिसके नाम से या जिससे पाप कोसों दूर कांपते हो, भागते हो डर से, वो कपि है। कपि हनुमान जी को कहा है ना। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरः कपीश्वरौ। रामायण श्री रामचरितमानस, इसमें कहा गया वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरः कपीश्वरौ। हनुमान जी अपने जब जिस समय भगवान का ज्ञान नहीं हुआ था, राम से मुलाकात नहीं हुआ था, उस जमाने में बहुत उत्पाती थे, बहुत मतलब बदमाश थे वो। हनुमान जी ने खुद कहा, विभीषण मैं कौन सा कुलीन हूं भाई, मैं तो बहुत पापी हूं। कपि चंचल सब ही विधिहीना, सब प्रकार से मैं हीन था, लेकिन जब राम जी ने मेरे ऊपर कृपा की, उस विश्व का दर्शन कराया, अपना यथार्थ रूप राम जी ने जब दर्शन कराया, तो देखो आज मैं प्रातः स्मरणीय हो गया। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहिन मिले आहारा। तो कई विद्वान लोग कहते हैं कि हनुमान जी का नाम लेते हैं उसको मांस खाने को नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं है। कई हनुमान जी के भक्त हैं, वो तो मांस खाते ही रहते हैं हमेशा। मैं देखता हूँ भाई अपने गांव में, तो मांस नहीं मिलना चाहिए था ना पूरी दुनिया में, है ना। बात वो नहीं है जी। हनुमान जी कहते हैं, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, अब ते ही दिन ताहिर मिले हारा। मतलब क्या है? बोले ये मतलब ये है कि विभीषण जी अपनी जीवनी सुनाते हनुमान जी। हनुमान जी के 5 भाई थे, और हनुमान जी बस विवाहित नहीं, बचत सबके पुत्र पत्नी पुत्रियां सब हैं हनुमान जी के भाइयों के। ये बात शायद आप लोगों को अचरज लगे, लेकिन ये प्रमाणित है, हनुमान जी के और भाई थे। तो हनुमान जी बताते हैं अपनी जीवनी, भैया मैं बहुत उधम करता था, बहुत पापी प्रवृत्ति का था। जिस गली से हनुमान जी गुजरते थे, हनुमान जी बताते हैं अपनी जीवनी, जिस गली से हनुमान जी गुजरते थे तो वहां पर सबके दरवाजे लग जाते थे, बंद हो जाते थे डर के मारे। और यदि कोई बता देता कि हनुमान जी भैया इस गली से आ रहे हैं या फिर गए हैं इस मार्ग से, तो लोग डर के मारे घर में छिप जाते थे, खाना पीना हराम हो जाता था। डर के मारे पेट में जो है ना भोजन नहीं उतरता था, इतना डर था हनुमान जी का। हनुमान जी कहते भैया प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहिन मिले हारा। उसको आहार नहीं मिलता था, आहार नहीं मिलता था मतलब ये डर के मारे बेचारों की भूख जो है नष्ट हो जाती थी। मैं इतना पापी था उस अपने जमाने में। तो असमय अधम सुनो, असमय अधम सखा सुनो, अर मोहू पर रघुबीर, किन्ह कृपा सुमरी गुणो भरे बिलोचन नीर। अरे ऐसे दुरात्मा पापी को भगवान ने स्वीकार कर लिया विभीषण, फिर तुम तो भगवान के अनन्य भक्त हो, विशुद्ध विज्ञान हो। तो राम जी ने कौन सा ज्ञान दिया हनुमान जी को, ये विचार करना है। जिसके द्वारा जहां भी देखा हनुमान जी ने, वहीं श्री सीताराम जी का दर्शन होता था। हनुमान जी को कौन सा ज्ञान दिया हनुमान जी को श्री राम जी ने? तो कहा, विभीषण को बतलाते हैं, भगवान श्री राम जी ने बताया, विभीषण भगवान को प्राप्त करना एकदम सरल है, बहुत सरल, बहुत सरल। भगवान से सरल तो संसार में कोई है ही नहीं।
तो क्या ज्ञान दिया? भगवान राम बोले, हे हनुमान, सो अनन्य जाके असीमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जिसके हृदय में वही बात है, बुद्धि में स्थित होवे कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो समाधि। जिनके बुद्धि में धी मतलब बुद्धि, जिनके विवेक बुद्धि में ये बात बैठ जाए, ये चराचर जो दिख रहा है, जित देखो तित श्याममयी है, सिया राम मैं सब जग जानी, वो विराट ब्रह्म ही तो है और मैं उनका सेवक हूं। ऐसा जिनके हृदय में आ गया बात, भगवान तत्काल उनको मिल जाते हैं। कोई देरी नहीं, क्षण मात्र की देरी नहीं। ये हृदय में अकंप धारणा होनी चाहिए, हृदय में ये बात पर्वत के समान अड़िग होना चाहिए, क्षण में बिखरने वाला नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्म का दर्शन सब में करके सेवा करना यही भक्ति है। तो वहां पर जो है कहते हैं, नारद जी ने बार बार उनको वेदों का, पुराणों का, भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाया, लेकिन वो लोग उठे नहीं। लेकिन हमें अब समझना है कि भक्ति किसको कहा जाए, ज्ञान किसको कहा जाए, वैराग्य किसको कहा जाए। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान श्री राम जी से पूछा, क्या पूछा? बोले, कहू ज्ञान विराग अरु माया, कहू सो भगति करहु जेहि दाया। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी से पूछा कि प्रभु भैया आप मुझे ये बताइए, कहू ज्ञान विराग अरु माया, आप मुझे ज्ञान बताओ, उसके बाद विराग बताओ, वैराग्य किसको कहा जाता है और माया किसको कहा जाता है। कहु सो भगति करहु जेहि दाया, ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग्य किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं, है ना, और भक्ति किसको कहते हैं। जिसके कारण से आप जीव पर दया मतलब दया करते हो, मतलब दया करते हो। भक्ति स्वतंत्र परम सुख खानी, समस्त सुखों की खान भक्ति है। अब भक्ति का तो दूसरा ही अर्थ बना लेते हैं लोग, घनन घनन घन घंटा हिलाए, बहुत करे मन जपना, दे मुंह खतोली चढ़ा दे, अब हिला धमक ले तू अपना। लोग ऐसी धारणा बना लेते हैं, भक्ति का अर्थ तो समझते नहीं। भक्ति भाई आप नारियल की खतोली भगवान में चढ़ा रहे हैं तो क्यों खा रहे हो, फिर वो भगवान को ही दे दो ना। तो नहीं, खतोली को भगवान खाएगा और नारियल उसको हम खाएंगे, है ना, ये भक्ति नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि महाराज आप भक्ति बताओ, भक्ति किसको कहा जाता है यथार्थ में, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र परम सुख खानी, भक्ति जो है परम सुखों की खान है, जिसको प्राप्त करके जीव जो है सुखी हो सकता है। और पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते हो चरण रति मोह शोक भ्रम जाय, शोक मोह भ्रम जाय। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज ईश्वर जीव भेद प्रभु, ईश्वर किसको कहते हैं, जीव किसको कहते हैं। सकल कहो समझाए, हे प्रभु आप ये मुझको बढ़िया विस्तार के साथ बताना ताकि मैं उसको समझ जाऊं। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए, ऐसी ज्ञान बताना कि जिससे आपके चरणों में मेरा अनन्य प्रेम जो है हो जाए और मेरा शोक मोह भ्रम सब निकल जाए। यद्यपि लक्ष्मण जी के मन में कोई शोक मोह भ्रम नहीं है, लेकिन जगत कल्याणार्थ श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु ये सब मुझे बताओ।
तो भगवान श्री राम जी ने कहा, थोरे महशव कहूँ बुझाई, सुनहूँ तात मति मन चितलाई। राम जी ने कहा, ए लक्ष्मण, थोड़े शब्दों में मैं कहूंगा भाई, थोड़े में समझ लेना। क्यों? सुनना कम है, समझना ज्यादा है। क्योंकि रात दिन मैं कहूंगा लक्ष्मण, यदि तू ध्यान नहीं देगा कोई मतलब का नहीं है ना। इसलिए थोड़े शब्दों में मैं वर्णन करूंगा, तू समझ लेना अच्छी तरह से जो मैं कहने जा रहा हूं। तो भगवान राम पहले माया का वर्णन करते हैं। लक्ष्मण जी ने पहले पूछा है ज्ञान, कहूँ ज्ञान विराग रो माया। माया को बाद में पूछे, लेकिन राम जी ने पहले क्या कहा, माया को पहले बताए। वो बोलते हैं माया उसको कहते लक्ष्मण, बोले मैं अरु मोर तोरो तय माया, जही बस किन्हे जीव निकाया। ये भगवान ने ज्ञान बताने की अपेक्षा पहले माया को समझाया। पहले माया समझ लो लक्ष्मण, उसके बाद फिर ज्ञान को समझना। तो भगवान ने कहा, मैं मोर तोर तय माया, जही बस किन्ही जीव निकाया। हे लक्ष्मण, जो मैं और मोर तोड़ते ये जो बातें हैं, ये भी एक माया है, ये भी एक माया ही है लक्ष्मण। तो इसके अधीन हमें नहीं होना है। और दूसरी माया है, और तो कौन सी माया? भगवान राम जी ने कहा, गो गोचर लगी जहां मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो गोचर लगी जहां मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गो गोचर लगी जहां मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। राम जी ने कहा, गो गोचर जहां लग मन जाए। राम जी ने बहुत बढ़िया बात कहा। इसी बात को हमें समझना है। रामायण की ये बात कहीं हम समझ गए तो सतयुग आने में कोई देरी नहीं है, मिनट नहीं लगेगा। इस बात को समझ करके यदि हम अपने जीवन में ये बात उतार लें तो सतयुग आने में सेकंड देरी नहीं लगेगा। बहुत गंभीर बात राम जी ने एक चौपाई में बताया। भगवान राम जी ने वो क्या है? बोले गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब सो सब माया जानहु भाई। गो गोचर लगी मन जाए, है ना। गो गोचर जहां लगी मन जाए। गो नाम कहते हैं इंद्रियां, और गोचर हमारी इंद्रियां जो देख रही है जगत के रूप में, या जो कुछ भी हमारी इंद्रियों से दिख रहा है, या ये कहे हमारी आंख से जो कुछ भी दिख रहा है, वो माया है। सो सब माया जानहु भाई। राम जी ने कहा उसको भी माया मानना लक्ष्मण, उसको भी माया जानना। लेकिन ये दो माया में से ना एक माया जो है जीव को जावस जीव पराभव कृपा,
एक माया जो है लक्ष्मण जीव को दुख देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। राम जी ने कहा एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। लक्ष्मण, एक माया वो है जिसके अधीन होकर के जीव कुआं में गिर जाता है। जा बस जीव पराभव कूपा, तो कौन सी में महाराज? तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, तो अतिशय दुख रूप माया ये मैं और तोर माया है। हम लोग इसी से नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए इसको हम कलयुग कह रहे हैं। क्योंकि संसार का दृश्य जो है मैं और मोर के चक्कर में फंस करके जगत से व्यवहार ठीक से नहीं कर रहे हैं। मैं और मोर के चलते हम लोगों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, छल कपट पाखंड कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, दुगलाई कर रहे हैं। इसलिए मैं और मोर के चक्कर में जो पड़ेगा लक्ष्मण, वो कुआं में जाकर के गिरेगा, अज्ञानता की कुआं में गिरेगा और मर जाएगा। उसकी मुक्ति कभी नहीं होगी। और दूसरी जो माया है लक्ष्मण, वो मेरी आदि शक्ति है। एक रचई जुग, राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, और एक जो मेरी माया है, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। अब राम जी ने मेरी माया का मतलब क्या बताए हैं? ऐसा मेरा नहीं कहा, अपने ऊपर नहीं कहा भगवान ने, मेरी नहीं लक्ष्मण, ईश भजन सारथी सुजाना, मैं उस ब्रह्म की भजन करता हूं। विभीषण से राम जी ने कहा है, जब रावण को देखा रथ में और भगवान को देखा विरथ, विभीषण जी अधीर हो गए। तो पूछा महाराज कैसे जीतोगे इतने बड़े वीर को, आपके पास रथ नहीं है? तो राम जी ने कहा कि अरे विजय रथ तो दूसरा होता है सखा। तो कौन से? अरे भैया ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का मैं भजन करता हूँ, विराट ब्रह्म का, जिनके अंश से मैं स्वयं पैदा हुआ हूं। ये राम जी कह रहे हैं। भगवान राम ने कहा ईश भजन सारथी सुजाना, वो विराट ब्रह्म मेरा सारथी है, उन्हीं के मार्ग निर्देशन में मैं सारे कर्म कर रहा हूं। तो मेरा जीवन रूपी जो रथ है वो कभी गड्ढे में नहीं जाएगा विभीषण। तो भगवान राम कहते हैं कि जो एक माया वो है, वो पराशक्ति माया, जो भगवान की इच्छा से, विराट की इच्छा से, क्योंकि भाई देखिए ब्रह्म और शक्ति, ब्रह्म जो है शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्म जो है शक्ति के बिना क्या है? अधूरा है। तो एक रचे जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। अपनी बल से नहीं, विराट की शक्ति से वो माया जो है जगत का निर्माण करती है। माया वही है भूमिरापुखम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। उसी को वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में अष्टधा प्रकृति कहते हैं। ये आदि शक्ति भवानी दुर्गा के जो 8 भुजा हैं वो क्या है? मां भगवती दुर्गा की जो 8 भुजा है वो क्या है? बोले खंबाय अगनिम सलिलम महिम च भूमिरापो अनलो खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा सत्वं रजं तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा। शब्दे स्पर्शे च योग, शब्दे स्पर्शे च क्या है? एक देवी कवच में है, बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, उसमें आया है शब्द स्पर्श योगे रक्षण योगिनी तथा ऐसा कुछ है। तो ये 8 है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, सत, रज, तम। ये विराट आदि शक्ति भवानी दुर्गा के 8 भुजा हैं। इन्हीं से भगवती माता दुर्गा जगत को बनाती हैं, उत्पन्न करती हैं, अपने गोद में उनका पालन करती है और अंतो गत्वा
ये जगत को अपने गोद में ही लीन कर लेती है। भगवान राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण वो भगवती माया जो भगवान की इच्छा से, विराट की इच्छा से जगत को क्षण में बनाती है, क्षण में विलीन कर लेती है अपनी गोद में। तो ज्ञान मान जहु एक हूं नाही, देखे ब्रह्म समान सब माही। अब ज्ञान को भगवान राम बताते हैं। माया का अर्थ वो है कि संपूर्ण जगत में वो भगवती का दर्शन करना। माया श्री सीता जी है, राधा जी है, माया भगवान की पराशक्ति। इनसे कहीं हम दूर रहेंगे तो क्या हम सुखी रहेंगे? कई लोग कहते हैं माया से दूर रहनी चाहिए, माया से दूर रहनी चाहिए। मैं भी कहता हूं ठीक है, लेकिन किस माया से दूर रहनी चाहिए? माया और मोर तोड़ता है माया। ए माया से दूर रहना है, और जो आंखों से जो दिख रहा है माया, उस माया से प्रेम करनी चाहिए। क्योंकि वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, राम जी से कहते हैं, सीता जी से कहते हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं, श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजत पालत हरती, रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शेषु अहेशु महिधरि लखन सचराचर धनी। हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता, आप जो है मेरे हृदय कमल में बैठो, और हे जगत जननी सीता जी, आप जो है ये जगत को उत्पत्ति करने वाली हो, जगत को पालन करने वाली, जगत को अपने गोद में विलीन आराम देने वाली हो। आप जो है जगत का मतलब भक्तों का कल्याण करें। तो यहीं पर हमें सोचना है कि हम जगत के लोगों को कहें कि तुम झूठे हो, तुम बेईमान हो, तुम बेकार हो, तुमसे नाता रखना बेकार है, ऐसा कहेंगे तो हमारा स्वर्ग बनेगा कि हमारा जीवन स्वर्ग बनेगा या हमारा जिंदगी नरक बनेगा? ये बताइए भाई। दुनिया के लोगों से कहेंगे तुम बेकार हो, तुम नालायक हो, तुम झूठे हो, प्रपंच हो, माया हो, मोह हो, बकवास है, तो हमारा जिंदगी स्वर्ग बनेगा कि नरक बनेगा? और लड़ाई करेंगे फिर अपने गांव वाले से, मोहल्ला वाले से, तुम बेकार हो, माया हो करके, माया को झूठा समझ कर लड़ाई करेंगे तो हमारा जिंदगी नरक बनेगा ना। तो राम जी ने समझाया, माया का अर्थ है मेरी पराशक्ति माया विराट की, इससे प्रेम करो भैया। संपूर्ण जगत को माया मतलब भगवती आदि शक्ति मान करके यदि पूजा करते हो, मूर्ति रहस्य में देवी दुर्गा सप्तशती में आया है, सर्वरूपमयं देवी सर्वदेवी मयं जगत, अतो अहम विश्वरूपां ताम नमामि परमेश्वरी। हे जगत जननी आदि शक्ति मां भवानी जगदम्बे, आप संपूर्ण जगत में भिन्न भिन्न रूपों में विद्यमान हो। जितना रूप दिख रहा है वो भगवती माता दुर्गा है। हमने बताया ना, प्रथम श्लोक में हम बोले थे उसको, वो आदि शक्ति विश्व रूपा है। सर्वरूपमयीं देवी सर्वदेवी मयं जगत, मां भगवती दुर्गा या ये पराशक्ति जो माया है, सर्वरूपों में वो विद्यमान है। सर्वरूप मयीं देवी और सर्वदेवी मयं जगत, मुझ में भी वही भगवती माता है, आप में शक में कण कण में वो विद्यमान है, वो उन्हीं का रूप है। तो हम आदि शक्ति से हम दूर रहेंगे तो क्या हम सुखी रहेंगे? अपनी मां का हम कहीं तिरस्कार करेंगे, भगवती दुर्गा का संपूर्ण जगत में जो विद्यमान है, संसार में जो दिख रहा है, उस जगत से यदि हम दूर रहेंगे, जगत को यदि हम कष्ट देंगे तो क्या हम सुखी रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। राम जी ने कहा तो इस माया से प्रेम करना चाहिए लक्ष्मण। राम जी एक भजन है, बहुत अच्छा भजन, पुराना भजन है, पुराने जमाने के लोग गाते थे। क्या है? सबसे कर ले प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया है, तुझ मेरा मुझ
तो भैया हम ये भावना करें कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, ये बात सही है कि जगत झूठा है, बेकार है, बकवास है, ये कहना सही है? बताइए। हम शास्त्र का यदि हम कहें जगत झूठा है तो शास्त्र का ही विरोध करते हैं। राम जी के ही दूसरे रूप को हम नकार रहे हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वेदांत डिंडिम में आया है। वेदांत डिंडिम घोष करते हुए कहता है कि एक जगत भी सत्य है और वो ब्रह्म ही सत्य है, क्योंकि ब्रह्म ही जगत के रूप में दिख रहा है। जैसे उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति के अलग अलग मतलब लोगों के प्रति दृष्टिकोण होता है, लेकिन होता वो एक ही है। जैसे मैं किसी का पुत्र हूं, किसी का पति हूं और किसी का पिता हूं, किसी का भाई हूं, किसी का भांजा हूं, किसी का जीजा हूं ना मैं एक, लेकिन लोगों के लिए क्या हूं मैं? अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन हूं तो एक। ब्रह्म वैसे ही है, संपूर्ण जगत में है, दृष्टि अलग अलग है, लोगों के देखने का तरीका। राम जी के दो रूप हैं, राम जी के दो रूप हैं, तो अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। भगवान श्री सीताराम जी के, भगवान श्री राधा कृष्ण जी के, भगवान देवादिदेव महादेव के, या आप जिस भगवान को मानते हो, वैश्विक ब्रह्म है एक। हमने अपनी सुविधा के लिए नाम रख दिया अलग अलग। ब्रह्म होता है एक। ऋग्वेद में आया है क्या? हम सुबह भी पूजा में बोले थे, ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् शंबाहुभ्याम धमते संपत्रेर द्याव भूमि जनयन देव एकः। एक ब्रह्म होता है, दूसरा भगवान नहीं होता। ब्रह्म एक है, ब्रह्म के दो रूप हैं, लेकिन तो एक रूप को हम सत्य मानते हैं, दूसरे रूप को बेकार कह देते हैं। यहीं पर हमारी बुद्धि, विवेक बुद्धि जो है क्या हो जाती है? भ्रम में फंस जाती है। अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। वो विराट ब्रह्म के दो रूप हैं राम जी के। तो एक रूप में तो हम देख रहे हैं, तो ब्रह्म सत्यम और जगत झूठा बोले लोगों। बड़े बड़े वेदांती लोग कह देते हैं जगत झूठा है। तो कैसे झूठा है भैया? थोड़ा वेद के हिसाब से, जरा वेद की नजर से तो देखिए क्यों झूठा है। परिवर्तन है इसलिए, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, इस संसार में नहीं आए थे, तब क्या हम नहीं थे? वही बात अर्जुन से भगवान कृष्ण जी ने कहा, आदि में यह योग मैंने सूर्य से कहा, अर्जुन ने से कहा। तो अर्जुन ना भगवान के ऊपर नीचे को देखने लगा, अरे तू मुझसे, अरे कृष्ण तू मुझसे 5 साल का बड़ा है। महाभारत जिस समय लड़ाई हुआ उसमें कृष्ण जी 75 साल के थे और अर्जुन की उम्र था 70 वर्ष की। महाभारत प्रमाण के हिसाब से ना, जिस समय लड़ाई हुआ उस समय भगवान कृष्ण जी 75 वर्ष के थे और अर्जुन था 70 वर्ष का। तो अर्जुन ने कहा, अरे ऊपर नीचे को देखने लगा, ये आदि योग मैंने सूर्य से कहा। तो अर्जुन ने कहा, अरे कृष्ण तू मुझसे 5 साल का बड़ा है, तो कब तूने ये दिव्य योग विश्वरूप दर्शन योग तूने उनसे कहा, कैसे मान लूं? तो भगवान ने कहा, अर्जुन अरे तेरे मेरे जन्म बहुत हो गया भैया, तू नहीं जानता, जगत के लोग नहीं जानते, लेकिन मैं अपने स्वरूप को जानता हूं कि विराट ही मेरा रूप है। तू भले मत जान, एक कथा ज्ञान श्रवण करने के बाद तू भी अपना जन्म जान लेगा कि पूर्व में तू क्या था, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो यहां पर जो है भगवान राम ने कहा, माया मेरी पराशक्ति है, विराट की शक्ति है, इसके शरण में जाओगे तो जीव की मुक्ति हो जाती है। लेकिन मैं और तोर के कंझट में जहां फंसे तो फिर बंधन ही बंधन है, इससे छूटना फिर बहुत मुश्किल हो जाती है।
इसलिए भगवान ने ज्ञान के विषय में बताया। ज्ञान किसको कहा जाए लक्ष्मण? भगवान ना बहुत बढ़िया बात कहते हैं, ज्ञान तो उसी को कहा जाएगा जिस ज्ञान के द्वारा, एक कवि बहुत बढ़िया बात कहते हैं, क्या? नैन वही जो लखे हरि को, अरु बैन वही हरि नाम उचारे, कान वही जो सुने प्रभु के गुण, और दान वही जो भव पार उतारे। है ना? ज्ञान वही है जो विवेक विचारे, नाम वही जग छाय रहे, शरणाम वही जो प्रभु में तन गारे, ध्यान वही जो लगे निशिबासर, और ज्ञान वही जो विवेक विचारे। ज्ञान वही जो विवेक विचारे, सब में ब्रह्म को देखना, यही वाजिब में ज्ञान है अर्जुन। लक्ष्मण, वही ज्ञान है जिसमें संपूर्ण जगत में अपने सहित चराचर में मेरा दर्शन करना, विराट का दर्शन करना। बोले ज्ञान मान जहां एक कहूं नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिय तात सो परम विरागी, अत्रिन श्रम सिद्ध तीन गुण त्यागी। राम जी ने कहा लक्ष्मण, ज्ञान तो वही ज्ञान सार्थक है जिस ज्ञान से ब्रह्म का दर्शन हो जाए। नहीं तो ज्ञानी तो बहुत हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, पूरी रामायण, पूरी भागवत, पूरी गीता रामायण याद है, लेकिन अरे मैं इतना बड़ा विद्वान, तू मेरे सामने आकर कैसे बैठ गया? लो बताओ, वो कोई ज्ञान है? यदि हमने ज्ञान होने के बावजूद भगवान का दर्शन नहीं किया, फिर वो कोई ज्ञान है? उसी को एक कवि ने क्या कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित होए। पढ़े लिखे होना कोई जरूरी नहीं है, ज्ञानवान मतलब श्रद्धावान भक्तिवान होना बहुत जरूरी है। आजकल तो देखने में आता है कि जितने ही ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं उतने ज्यादा नालायक प्रवृत्ति के होते हैं, जितने ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे उतना ही ज्यादा तिकड़मबाज करके गांव में क्या करेंगे, वैचारिक मतभेद बढ़ाएंगे, एक दूसरे को लड़ाएंगे, राजनीतिक बोले लोगों की सरल भाषा में कहें राजनीति कर करके एक दूसरे को लड़वाएंगे, अपना बचा लेंगे। ये कुटिल बुद्धि है, ये ज्ञान नहीं है। एक बात है, अच्छा मतलब दिमाग में भी आया मेरा, मानस में एक चौपाई है, बहुत अच्छा लगता है वो चौपाई मुझे। क्या है, कई लोग मोबाइल में कमेंट्स करते हैं, हमारे भाई बहन लोग क्या करते हैं, अरे गोस्वामी जी ने भैया ये तेली कुम्हार इत्यादि को ना नीच कह दिया, ये कमेंट्स करते हैं मोबाइल में। तो भैया गोस्वामी जी की दृष्टि में सब ब्रह्म समान है, गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं लिखा। गोस्वामी जी के लिखने का तरीका अलग है और हमारी कुटिल बुद्धि अलग है। हम गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी को हम गलत तरीके से लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर देते हैं। वो क्या है वो चौपाई? तो गोस्वामी जी कहते हैं, स्वप्रच किरात कोल कलवारा, स्वपच किरात कोल कलवारा,
स्वपच किरात कोल कलवारा ते वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच स्वपच किरात कोल कलवारा ते वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा ते वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा ते वर्णाधम तेली कुम्हारा। अब तेली जात को लोग नीच मानने लगे। बताओ, तेली है, कलार है, कलवार मतलब तलार। पहले जमाने में कलाकार के एक पुराने बुजुर्ग लोग अपना इतिहास बताए। ये कलार लोग क्या हैं, इनको पहले कलाकार कहते थे। ये लोग छोड़िए भाई, उधर नहीं जाएंगे, है ना। अपना इतिहास बताए, बड़ा अच्छा लगा उनके इतिहास बताए। तो क्या है, तेली किसको कहा जाए? आध्यात्मिक दृष्टि से, वेद के हिसाब से सारी बातें हैं जिनको हम समझते नहीं, हम जानते नहीं, और कुछ कुछ लोग जान गए तो फिर मानते नहीं। वो बात है, इसलिए उद्धार नहीं हो रहा है समाज में। क्या है, सुधार नहीं आ रहा। तो स्वपच किरात कोल कलवारा ते वर्णाधम तेली कुम्हारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है